नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ सेक्टर 22 में स्थित शास्त्री मार्केट संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। ये मार्केट साल 1993 में उन दुकानदारों को अलॉट की गई थी जो पहले फड़ी लगाकर जीवन यापन करते थे। यहाँ करीब 322 बूथ वाली दुकानें हैं। इस मार्केट में पुनर्वास के तहत पहले ही फड़ी वालों को बूथ वाली दुकानें दी गई हैं। इसके बावजूद फिर से अन्य परिवारों को बिठाने का क्या मतलब रह जाता है। आपको बता दें कि अवैध फड़ी के मामले को लेकर शास्त्री मार्केट के दुकानदार हाईकोर्ट तक चले गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब स्थिति यह है कि दुकानदार दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। एक तो कोरोना की मार और अवैध फड़ी वालों की वजह से ग्राहक दुकानों में नहीं जाते, बल्कि वो अवैध फड़ी वालों से ही सामान खरीदना पसंद करते हैं। इस मार्केट के लिए विडंबना यह भी है कि यहाँ आग की घटना घट जाए तो लोगों का बचना तक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए एक ही रास्ता है। मैं दुकानदारों का हमेशा से ही आरोप रहा है कि नगर निगम, पुलिस और डीसी कार्यालय की मिलीभगत से ये अवैध फड़ियां चलती हैं। तो जो बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से अवैध फड़ी की इजाजत किसने दी है और किसकी शह पर इन्हें लगातार चलाया जा रहा है, और अवैध फड़ी की वजह से तमाम दिक्कतें चाहे वो यहाँ के लोगों को हो या दुकानदारों को, उनका जिम्मेदार कौन है। ये भी कहा जा रहा है कि अवैध फड़ी की स्थिति ये है कि इतने यहाँ पर कब्जा किया गया है कि खुदा न खास्ता अगर आग लगने की सिचुएशन आती है तो ऐसी स्थिति में एंट्री और एग्जिट का रास्ता भी एक है, और उस पर भी अवैध फड़ी वालों की तरफ से जो रास्ते पर कब्जा कर लिया गया है उसकी वजह से रास्ते और सकरे हो गए हैं। लोगों को आपातकाल में और ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। दुकानदारों के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। एक तो कोरोना काल में दुकानदारी कम हुई है, व्यापार और कारोबार पर साफ असर पड़ा कोविड की दोनों लहरों का, और इसके बाद अवैध फड़ी की वजह से भी उनकी दुकानदारी पर लगातार असर पड़ रहा है, उनकी कमाई लगातार गिर रही है। इस वजह से दुकानदारों का आक्रोश भी सामने आ रहा है। हालांकि दुकानदार ये सवाल भी पूछते हैं कि आखिर निगम की शह पर, प्रशासन की शह पर या पुलिस की शह पर, ये आखिर किसके शह पर ये अवैध फड़ी यहाँ पर लगी रहती हैं, यहाँ से ये कारोबार करते हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ऐसे तमाम सवाल दुकानदारों की तरफ से लगातार पूछे भी जाते हैं, क्योंकि उनके व्यापार पर भी लगातार असर पड़ा है। कोविड काल में दोनों लहरों में उनको तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। और इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, और साथ ही आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आयुष। मेरे साथ में इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल में स्वागत है गुरप्रीत जी का। गुरप्रीत जी पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के चंडीगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं राजीव मोदगिल जी। राजीव मोदगिल जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ में शास्त्री मार्केट जो मार्केट कमेटी है उसके प्रधान हैं जसविंदर नागपाल जी। नागपाल जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते वक्त मैं, जैसे कि हमारे एंकर ने बताया कि जिस तरीके से समस्याओं को झेल रहा है, ये एक ऐसा बाजार है जिस बाजार में गरीब से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग के साथ साथ रिच तबके के भी लोग आकर के मार्केटिंग करते हैं, और जो सामान उन्हें कहीं शहर में नहीं मिलता वो शास्त्री मार्केट में मिल जाता है, और इतना वाजिब दाम पे मिल जाता है कि तमाम सारे लोग जो बड़े छोटी सी आय है जिनकी, वो भी अच्छे ढंग से यहाँ से खरीदारी करके अपने त्योहार, अपने दूसरे फंक्शंस अटेंड कर लेते हैं। जब इतना सब कुछ है, इसके बाद में यह बाजार एक योगदान देता है, शहर को योगदान देता है, तो क्यों ये समस्याओं से घिरा हुआ है, क्या इसकी समस्याएं हैं? इस पर चर्चा करते हुए मैं नागपाल जी के पास जाऊंगा। नागपाल जी, कृपया ये बताएं कि क्या समस्याएं आप और को लेकर के आप लड़ाई जी। नागपाल जी, तो पिछले साल भी लॉकडाउन लग गया। आवाज नहीं आ रही नागपाल जी। मैं कह रहा हूं कि पिछले साल भी लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से हमारे काम को काफी नुकसान हुआ, और इस साल भी लॉकडाउन की मार हमारे को झेलनी पड़ रही है जी। और दूसरी बात के बाहर जो प्रशासन ने पहले वहां से फड़ियां उठाई थी, आज फिर वही दुकानदार फड़ी वाले वापस उसी जगह पर आ गए हैं, और जो कस्टमर आता था हमारे पास वो आजकल कस्टमर आना बंद हो गया है। कस्टमर सारा बाहर ही रह जाता है। सरकार ने इनको 15 सेक्टर में जगह दी थी, ये उधर अपनी इन्होंने जगह सबलेट करके अब दोबारा वापस आके यहाँ फड़ी लगाना शुरू कर दिया।
और ये पता नहीं किसकी शय पर लगा रहे हैं, जबकि कोर्ट में अभी भी अपना केस चल रहा है। अगर सरकार के चाहे तो इनको उठा सकती है, नहीं तो सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट बांध सकती है, क्योंकि अभी कोर्ट में केस चल रहा है और सरकार को इन्होंने लिख कर दिया है कि हमने सारे आदमी यहाँ से उठा दिए हैं, लेकिन आज फड़ियां फिर भी वहीं लग रही है। जैसे कि आप कह रहे हैं फड़ियां वहीं लग रही हैं, सारी चीजें, इसके अलावा क्या मुझे पता है कि नगर निगम में जो फायर डिपार्टमेंट है उसने रिपोर्ट दी कि शास्त्री मार्केट में आग का बड़ा खतरा है, उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो चूंकि सघन मार्केट है तो इसलिए इस खतरे से बचने के लिए क्या हुआ है, प्रशासन ने क्या किया है, नगर निगम ने क्या? पहले हमारी मार्केट में दो रास्ते से, एक पीछे की तरफ से रास्ता था जो सेक्टरों की तरफ, घरों की तरफ से निकलता था, तो दूसरा हमारा मेन बाजार की तरफ से रास्ता था जो किरण सिनेमा की तरफ से आता है। एक तरफ से आने का रास्ता था, एक तरफ से जाने का रास्ता था। जो पीछे वाला रास्ता था, ये रास्ता इन्होंने पीछे बंद कर दिया। 3 साल हो गए हैं जी, रास्ता बंद कर दिया। अब हमारी मार्केट में एक ही रास्ता है जी, जिसके आने का भी वही है और जाने का भी वही रास्ता है, और उसी रास्ते पर इन्होंने पड़ियां भी लगवा दी हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अंदर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बाहर भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना तो गाड़ी अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, जिस तरीके से नागपाल जी ने समस्या बताई, जिस तरीके से स्थिति है, आप भी बड़े लंबे समय तक नगर निगम की सत्ता में रहे और केंद्र की भी सत्ता में रहे, तो क्यों नहीं इन समस्याओं का आपके समय में समाधान किया गया? क्यों नहीं फड़ी को एक सिस्टमैटिक ढंग से किया गया, उनके पुनर्वास के लिए किया गया, और क्यों नहीं शास्त्री मार्केट को सुरक्षित बनाने के लिए काम किया गया? जी राजीव जी। हेलो जी राजीव जी बोलिए। सर, एक सिस्टम था कांग्रेस के टाइम में, हमारे नेता श्री पवन बंसल जी के टाइम में, जब था एक वेंडर एक्ट पास हुआ था कि वेंडर की जो वेंडर्स हैं चंडीगढ़ के, उनकी सेफ्टी के लिए एक एक्ट बनाया गया था कि वो जहां बैठे हैं वहीं अपना धंधा करें, वहीं अपना बिजनेस करें, ताकि उनको स्टेट ऑफिस, पुलिस वाले या कारपोरेशन उनको तंग ना करे। लेकिन अब सिस्टम ये हो गया कि उसको एक्ट को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उनको अपने हिसाब से, जो बीजेपी की काउंसलर अब हैं यहाँ पर, अपना गुरप्रीत जी भी बैठे हैं, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक्ट को किस तरीके से पेश किया गया है। उनको सिस्टमेटिकली उनका सिस्टम नहीं बन रहा है। इनसे दुकानदार, जो शॉपकीपर हैं, जो ओनर हैं दुकानों के, वो भी परेशान हैं और वो फड़ी वाले भी परेशान हैं। पीछे इनका सर्वे भी हुआ था, एक बीजेपी के कारपोरेशन ने एक सर्वे भी कराया था, वेंडर्स का सर्वे कराया गया था, करोड़ों रुपए लगाए गए थे उस पर, हरियाणा से एक पार्टी बुलाई गई थी। लेकिन उस सर्वे के हिसाब से इन्होंने वेंडर्स को लाइसेंस दिए थे, लेकिन लाइसेंस भी दिए हरियाणा और पंजाब के लोगों को वो इशू कर दिए थे। चंडीगढ़ के सभी लोगों को लाइसेंस नहीं मिले थे। वो मैं अब वो क्या है कि उन लोगों से पैसे जमा कराए जा रहे हैं, लेकिन ड्रॉ में उनका हरियाणा पंजाब वालों से, जिनको उन्होंने जबरदस्ती से दे दिए थे, अपने बंदे थे या कोई थे भगवान जाने, हमें नहीं पता, उन लोगों को भी इन्होंने उनसे पैसे हर महीने लिए जा रहे हैं। और एक दिन भी वेंडर की फीस अगर लेट हो जाए तो 10 रुपए उससे चार्ज लेते हैं। अब उन वेंडर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, वो कहाँ बैठे कहाँ जाए। 15 सेक्टर में उनको बिठा दिया है, जाके 15 सेक्टर के अंदर उनको बिठा दिया है ना। उनके लिए मतलब एक मंजा रखने की जगह नहीं है, एक मंजे रखने की जगह नहीं है ना। उनके लिए कोई बाथरूम का प्रॉपर इंतजाम है, ना पीने के पानी का इंतजाम है। और जबरदस्ती से दुकानदारों के आगे ही, जैसे 19 सेक्टर की मैं बात लेता हूं आपको, चर्च के सामने बिल्कुल बीचों बीच उनको वेंडर्स को बिठा दिया गया है। उनके लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। और हुआ क्या कि एक्ट के अंदर लिखा गया है कि जब भी कोई वेंडर अपना सामान लेके आएगा, रेडी लेके आएगा, मंजा लेके आएगा, तो शाम को जाते हुए अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन वो लोग वहीं उसको पैक करके रख देते हैं। आग लगने का पूरा खतरा है, दुकानदारों को भी खतरा है, रेडी फड़ी वालों को भी खतरा है। हमारा सिस्टम, हमारे जो कारपोरेशन की आपने बात की उस समय, तो जब आपका नगर निगम था, आपने क्यों नहीं इन सब चीजों की व्यवस्था करी? तो नहीं छेड़ा था, हमने किसी वेंडर को तंग नहीं किया था। हमारा ये सिस्टम था कि जहां बैठे हैं वहीं से अपना धंधा करें, वहीं से बिजनेस करें। जबरदस्ती से हमने किसी के साथ, हमारा एक्ट ही किसी और तरीके का कि उनको तंग ना करें। उस समय हमारे पास जो, चलिए मैं गुरप्रीत जी के पास जाऊंगा। गुरप्रीत जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि ये दो बातें उठ के आई सामने, इन दोनों पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इस समस्या का समाधान कर पा रही है? जी गुरप्रीत शुक्ला जी, मेरे भाई ने बड़े इल्जाम भी लगाए हैं, इसमें बहुत कुछ कहा है। चलिए मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। एक तो
जो वेंडर था पहले वो उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं थी। एक नया मोदी सरकार आने के बाद उनको एक सोशल सिक्योरिटी रहे, उन वेंडर्स का एक आइडेंटिफिकेशन रहे, इसके लिए उनके लाइसेंस जारी किए गए। अब हुआ क्या, जो इन्होंने बात कही है कि लाइसेंस बना के दे दिया हरियाणा पंजाब वालों को, चंडीगढ़ का जिसका आधार कार्ड है पहले लाइसेंस उसी का ही बना है, दूसरे किसी आधार कार्ड बाहर वाले का लाइसेंस नहीं बना है। बड़े लोगों ने अपने रिश्तेदार बुला लिए थे, आपकी बात सही है, जो वहां पे बैठने वाले उनको लगा कि शायद पता नहीं बूथ मिलने हैं क्या मिलना है, वो जो फड़ी वाले थे उन्होंने बहुत सारे अपने बंदों को बुला लिया, लेकिन सर्वे के टाइम पे, लेकिन मिला उसी को जिसका आधार कार्ड चंडीगढ़ का था। एक बात। दूसरी बात ये कि उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए ये चीजें की गई थी, लेकिन प्रशासन की कुछ कमियां रही हैं, मैं मानता हूं उस चीज को। नीयत बिल्कुल साफ थी कि इनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना के दौरान ये दिया इनको कि जो वेंडर भी है, रेडी वाला भी है, वो भी 10,000 का जो है वो ले सकता है लोन विदाउट एनी गारंटी, और उसका बड़ी इजी वापस करने का वो करना। तो इस तरह के सोशल वेलफेयर के काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किए। हाँ, 22 सेक्टर, 17 सेक्टर, 19 सेक्टर ये विशेष तौर पर वेंडरों के लिए माने जाने जाते हैं। 17 सेक्टर को खाली करवाया, वहां पे बहुत बुरी हालत बना के रख दी थी। 17 सेक्टर को खाली करवा के कहीं एडजस्ट किया। 22 सेक्टर का क्या हुआ, जो ये वेंडर्स कई ऐसी जगह पर इनको दे दी प्रशासन से, हम बहुत बार इस पे झगड़ा भी कर चुके हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब क्या है कि जो कमेटी है, कमेटी के अंदर काउंसलर तक को या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को नहीं रखा गया, उसमें बड़ी वाले हैं, उसमें ऑफिसर्स हैं, और ये अपनी मर्जी से सारा करते हैं। एक बात। दूसरा, गुरप्रीत जी, इस जगह मेरा सवाल है, केंद्र में आपकी सरकार है, चंडीगढ़ का सांसद आपकी पार्टी का है, मेयर ऑलरेडी आपका है ही, तो इतना सब होते हुए भी गवर्नर आपके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने क्यों नहीं गवर्नर को कहलवाया, क्यों नहीं आपने अपने पार्टी के उस फोरम को इस्तेमाल किया कि इस समस्या का समाधान निकले? शुक्ला जी, ये नौकरों की यह औकात कैसे है कि वो नौकर जनप्रतिनिधि का काम न करने दे? शुक्ला जी, एक मिनट, मुझे बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए, अब उसमें सारा कुछ आ जाएगा। हमने ये प्रयास भी किया, उसके बाद उनके ऊपर दबाव भी बनाया इस चीज के लिए। अब क्या होता है कि सीए जो अपने चंडीगढ़ के जिन्होंने जगह देनी थी, एक तो उन्होंने पहले जगह बहुत छोटी छोटी दी, फिर उनको दे दी ऐसी जगह पे जहां पर उनका काम धंधा चल ही नहीं पा रहा। वो बेचारे, एक तो काम धंधा उनका नई जगह पे जाने की वजह से खत्म हो गया, दूसरा उनका जो है कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हो गया। अब हुआ क्या है कि कुछ वेंडर्स जो हैं वो वापस अपने पुराने अड्डों पे आने शुरू। उसमें अब भाई साहब ने एक बात कही है, मैं नाराज ना हो जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत नहीं, आप बताइए। वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ एक एक दीवार भी पता नहीं कितने कितने के किराए पे चढ़ी हुई है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जसविंदर जी, आप लोगों ने दीवारें तक किराए पे चढ़ा रखी हैं। फायर ब्रिगेड का कहना है, जी मेरी बात सुनिए, ऐसे है जी, हमारी दीवारें कोई नहीं किराए पर चढ़ी हुई, बल्कि इन्होंने क्या किया, हमारी दुकानों के सामने वेंडर बैठा दिए, और वो वेंडर बैठाए हैं जिन्होंने आज तक फड़ी नहीं लगाई। सिर्फ 5-10% वेंडर ऐसे हैं जो पहले से यहाँ काम कर रहे थे, और जितने वेंडरों को जगह इन्होंने दी, सभी वेंडरों ने अपनी जितनी जगह है सभी रेंट आउट की हुई है। ये सारी जगह इन्होंने रेंट आउट की, और बल्कि इन्होंने नहीं, तो फिर एक बात बताइए, नहीं जसविंदर जी, तो जब प्रॉब्लम यहाँ पर ये दीवारें भी उठा दी जाएंगी, ये भी उठा जाएगा, फड़ी बैठ जाएगी, तो कभी भी आग लगेगी। हमें याद है कि इसी शास्त्री मार्केट में इतनी बड़ी आग लगी थी शास्त्री मार्केट में कि बहुत बड़ा हानि हुई थी। ये चंडीगढ़ की हिस्ट्री में है, और ऐसी स्थिति में भी आप लोग नहीं सजग हैं। ऐसे है जी, हमारे जो एरिया के काउंसलर साहब हैं, पीछे इन्होंने क्या किया, हमारी जो सामने फुटपाथ है, रास्ता जो उधर से उन्होंने जगह तोड़कर स्पेशल अपना वेंडर को बिठाया। उसकी वजह से यहाँ से गाड़ी मुड़ना मुश्किल हो गया जी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं मुड़ सकती। और ये सारे हमारे बीजेपी के काउंसलर हैं जो रविकांत शर्मा जी, ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने वहां से तोड़कर, वो मेयर भी है शहर के, प्रथम नागरिक है, मेयर है शहर के। जसविंदर जी, वो तो ठीक है, तुसी बीजेपी का विरोध करना अलग गल है,
लेकिन ये जो मुझे अच्छी तरह याद है, जिस टाइम मैं पहले साल में काउंसलर होने के बाद ये एनफोर्समेंट कमेटी का चेयरमैन बना था, उस वक्त मैं खुद 22 सेक्टर की मार्केट में गया था इन्फोर्समेंट कमेटी के साथ में लेकर के अपनी टीम को। पूरा रास्ता क्लियर कराया था, फुटपाथें वो जो हैं वो क्लियर कराई थी, पार्किंग हमने खाली करवाई थी, बकायदा पार्किंग पूरी खाली करवा के उनको वहां से उठाया गया था। हेलो सर, इसके बाद उनको जगह है, जिस वक्त मॉक ड्रिल करानी होती है फायर ब्रिगेड की, सारी फड़ियां उठवा देते हैं, रास्ता क्लियर करा के मॉक ड्रिल कराते हैं। अगर मॉक ड्रिल करानी है तो किसी दिन सैटरडे संडे को कराकर देखो, देखेंगे गाड़ी अंदर आ सकती है नहीं आ सकती। मेरे हिसाब से वहाँ पे जो भी है, अगर कोई मैं राजीव जी के पास आऊंगा। राजीव जी, अगर कोई नजायज क्या लगता है, जैसे गुरप्रीत जी ने बताया कि अपने साथ में उन्होंने किया, जसविंदर जी आज मौजूदा हकीकत बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं कि क्या है और इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? राजनीति से ऊपर उठ के इसका समाधान निकलना चाहिए। पहले तो मैं गुरप्रीत जी की बात पे, मेरे दोस्त हैं गुरप्रीत जी, मैं इनको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे पास प्रूफ है सर, हरियाणा और पंजाब के जो आधार कार्ड हैं उनको भी दिया गया है, उनको भी मैं आपको दूंगा, मैं पर्सनल मैं आपको वैसे दे दूंगा। और रही बात यह कि संडे को इतना बुरा हाल है, 19 सेक्टर और 22 सेक्टर की मार्केट में भी किसी को भी लाइसेंस वाले को वहां बिठाया नहीं जाता, खड़ी वाले को उनको अंधाधुंध बंद आंखें बंद करके वहां बिठा दिया जाता है पार्किंग के अंदर। वो भी मेरे पास वीडियो और फोटोग्राफ्स हैं। आप एक बार तो संडे की बात कर रहा हूं मैं, हमारे भी काउंसलर बीजेपी की हैं मैडम, कभी चक्कर भी लगाया नहीं जाता, कोई देखा नहीं जाता कि कैसे मार्केट वाले दुकानदार काम करेंगे, कैसे फड़ियां वाले काम करेंगे। बात कोई लाइसेंस वाला नहीं बैठता वहां, सब मिली व्यक्ति से काम हो रहा है। और एक बार बताऊं आपको कि हमारा जो एक लड़का, हमारा 19 सेक्टर मार्केट में हमारा एक कांग्रेसी लड़का वहां का प्रेसिडेंट है, आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी बुरा हाल हो रहा है कि वहां पर डस्टबिन नहीं लगाए गए हैं अभी 19 सेक्टर आप अभी शास्त्री मार्केट पे फोकस कीजिए, वहां की प्रॉब्लम पे बताइए। बात यह है कि अभी जसविंदर जी ने एक बात बताई थी कि पीछे का रास्ता बंद करने का कोई मतलब नहीं था, अगर वहां आग लग जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बंदा भागेगा कहां से, दौड़ेगा कहां से, निकलेगा कहां से, वहां सिर्फ एक एंट्री दी गई है, वो भी आगे की प्रॉब्लम है, वो रास्ता बंद नहीं करना था। मैं आपको बता रहा हूं वहां पर तो पहले से, गुरप्रीत जी मैं उस पर आऊंगा कि वहां पर पहले से ही, जब देखिए फायर डिपार्टमेंट की बाकायदे रिपोर्ट है कि शास्त्री मार्केट में किस तरीके से खतरा है, आग का खतरा है, ये आप भी नगर निगम में हैं भी और जिम्मेदार पद को संभाल चुके हैं, जानते हैं। इसके बाद में इन्फोर्समेंट में भी रहे हैं, आपने देखा है इस चीज के लिए रास्ता बिल्कुल छोड़ा जाता है कि फायर की स्थिति हो जाए, कुछ हो जाए, उसके लिए कैसे वो होगा। इन सब के बाद में आखिर क्यों बंद कर दिया गया रास्ता, क्यों ऐसा कर दिया गया, जबकि आर्किटेक्ट में है, वो नियम में है, फिर ऐसा? मैंने फिजिकली अभी देखा नहीं है, जब तक मैंने देखा था लास्ट साल, 1 साल 2 साल पहले जब गए थे वहां, तब तक तो कोई रास्ता बंद नजर नहीं आया, पूरा प्रॉपर आगे से, बल्कि उसको और खुला किया गया है रास्ते को, और पिछली बैक साइड 22 सेक्टर के जो मकानों की तरफ वो रास्ता निकलता है। अब रिसेंटली क्या रेलिंग लगा दी है या क्या लगा दी है, कुछ बताने की, आप यही बता सकते हैं मार्केट वाले। जसविंदर जी बताइए वहां पर क्या किया है, कैसे रास्ता कैसे बंद हुआ है? हेलो, दीवार बैक साइड वाला रास्ता दीवार कर दी है या की उत्थे रेलिंग लगा दी है, की कीता है? दीवार कर दी जी, पक्की दीवार कर दी है जी, पक्की दीवार सड़क के ऊपर, बिल्कुल रास्ते के ऊपर ही, जहाँ से एंट्री होती है मार्केट की, वहां पक्की दीवार कर दी है। और जो हमारी दुकान के सामने वेंडर बैठाया, पहले इन्होंने बोला था उनका मुंह आमो सामने होगा, लेकिन उन्होंने मुंह भी पार्क की तरफ किया हुआ है, पार्किंग की तरफ, और कस्टमर भी पार्किंग की तरफ अटेंड करते हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, किसी का बच्चा गाड़ी के नीचे आ सकता है, कभी किसी के पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ सकती है, पार्किंग के खड़े होकर वहां सामान बेच रहे हैं। तो आपने मेयर साहब को नहीं कभी बताया? मेयर साहब को बहुत बार कहा जी, मेयर साहब से सिर्फ आश्वासन मिल सकते हैं, जितने मर्जी उनसे ले लो, लॉलीपॉप मिलेंगे। चलिए कोई बात। राजीव जी इस पे आप क्या कहेंगे, आपका क्या कमेंट है? फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ा है। नहीं, राजीव जी का कमेंट ले ले, फिर आपके पास आते हैं। मैं आपको शुक्ला जी एक बार बताता हूं कि चाहे 19 सेक्टर हो, चाहे 41 सेक्टर हो, चाहे 22 सेक्टर हो, सारे में रेडी मार्केट्स हैं, लेकिन वहां के काउंसलर गुरप्रीत जी बैठे हैं, सारे बीजेपी के काउंसलर हैं उस एरिया के, लेकिन आश्वासन के सिवाय कोई काम नहीं मिलता, कोई भी बात नहीं, ना दुकानदारों का कोई काम होता है, ना वेंडर्स का कोई काम होता है, दोनों के साथ
धोखा हो रहा है। मैं आपको एक किस्म से बता रहा हूँ, ना इंसाफी हो रही है, फैसिलिटी कोई नहीं है, ना वेंडर के साथ और ना दुकानदारों के साथ। और इस कोरोना काल में जो इतना बुरा हाल हो चुका है, लोन ले लेके वहां का किराया दे रहे हैं लोग, अपने नौकर 10 जिनके पास 5-5 नौकर थे 2-2 रह गए हैं सर। उसके बावजूद भी ये हाल है कि वहां किसी भी तरीके की गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कारपोरेशन हो, चाहे कारपोरेशन के काउंसलर्स हो, मेयर हो, किसी की तरफ से किसी को कोई वहां पर फैसिलिटी या कोई हेल्प नहीं हो रही है। वो अपने अपने बुरे तरीके से लोग दुकानें बंद करने पर मजबूर हैं। जो किराएदार थे, मेरे पास अभी भी प्रूफ है कि वो अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं, धंधा खत्म कर दिया उन्होंने। चलिए, धंधा खत्म कर दिया है। मैं गुरप्रीत जी फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। आप कहा कि जब ये स्थितियां सामने आई, समस्या को आया, जो वहां पर बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं किस तरह से पक्की दीवार खड़ी कर दी गई, जबकि आर्किटेक्ट में नक्शे में वो दीवार नहीं है और चंडीगढ़ आर्किटेक्ट के हिसाब से चलता है। इसको लेकर के लोगों को तमाम नोटिसें और दी जाती। तो ऐसी स्थिति में इन सारी समस्याओं के बाद में इसका समाधान होना चाहिए। आप इसका समाधान बताइए। जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिजिकली वो जगह नहीं देखी है। इनके कहने पे हम मान भी लें अगर दीवार हुई है, तो अगर वो आर्किटेक्ट के हिसाब से गलत है तो वो गलत है। जो चीज को ठीक करने की जरूरत है वो ठीक किया जाएगा। फायर ब्रिगेड भी अभी मेरे पास आई है। फायर ब्रिगेड का चेयरमैन भी अभी मैं बना हूं थोड़े दिन पहले ही जी। अभी मैं, क्योंकि मैं भी कोरोना से अभी उठा हूं तो इसलिए अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाया। तो मैं चर्चा इस पे फायर ब्रिगेड के अपने अधिकारियों से भी करूंगा और बाकियों से भी करूंगा। जो चीज सुधारने वाली उसको सुधारेंगे। और दूसरा जो, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, वेंडर्स को हम देखिए, हम स्वीकार करते हैं, हम सबके सलाह लेकर सबके साथ सबके विकास का काम करने वाले लोग हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमें यहाँ राजनीति से ज्यादा समाधान की बात करनी है। तो हम समाधान इसका करेंगे। बाकी जो वेंडर्स की बात है, जो हमारी जो इन्फोर्समेंट की टीमें हैं, वो भी 8 बजे तक का उनका समय रहता है, तो उस टाइम तक वो अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद कोई आकर के बैठ जाए तो वो उसके बारे में रात के समय में क्या होता है क्या नहीं होता है ये बेटर जानते हैं। और जो मैंने पहले बात कही थी, जसविंदर जी और इनके आसपास के 4-5 मित्र, इन्होंने कितनी दीवारें, कितने पोर्शन, किस रेट पे लोगों को किराए पे दे करके वहां पे जो मजमे लगा देते हैं बीच में, लोग इतने ज्यादा कंजस्टेड हो गया है काम वहां, दुकान छोटी सी है। तो निश्चित रूप से आप बतौर चेयरमैन, नहीं गुरप्रीत जी, बतौर चेयरमैन आप वहां विजिट कीजिए। मैं करूंगा, उसको जो है आपने मेरे और जहां गलत है, एक्शन लीजिए। खाली 22 सेक्टर नहीं, हम सभी मार्केटों में विजिट करेंगे, 19 की मार्केट में भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। फायर के हिसाब से जो चीज गलत है उसको सुधारा जाएगा, इसके लिए मैं पूरे प्रतिबद्ध हैं हम। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। इस चर्चा का जो निष्कर्ष निकला वो बेहतरीन है कि कम से कम गुरप्रीत जी ने एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नगर निगम के चेयरमैन की तरफ से एक आश्वासन दिया है कि इन सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा, लोग सुरक्षित हो, किसी को खतरा ना हो, कोई व्यक्ति शिकार ना हो, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। गुरप्रीत जी का धन्यवाद है, राजीव जी का धन्यवाद है, जसविंदर जी का धन्यवाद। नमस्कार।